देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में टाटा ने 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। नागपुर से रतन टाटा का गहरा नाता रहा है। आरएसएस प्रमुख से उनकी मुलाकात और उनके कुछ फैसले आज भी इस शहर के लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। रतन टाटा, जिन्होंने अपनी मेहनत और सादगी से टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, अब हमारे बीच नहीं रहे। नागपुर से उनका संबंध भी गहरा था। टाटा पिछले 8 सालों में 2 बार नागपुर पहुंचे। टाटा ने 18 अप्रैल 2016 और 28 दिसंबर 2019 को नागपुर के रेशमबाग स्थित आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया और हर बार संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। 2019 में उनकी और भागवत की बैठक खास चर्चा में रही थी। रतन टाटा का नागपुर से जुड़ाव सिर्फ आरएसएस तक ही सीमित नहीं था, बल्कि रतन टाटा का नागपुर से एक भावनात्मक जुड़ाव भी था। 1977 में उन्हें टाटा समूह की इम्प्रेस मिल का जिम्मा सौंपा गया। ये मिल तब नुकसान में चल रही थी, लेकिन रतन टाटा ने इसे बचाने की भरपूर कोशिश की। हालांकि पर्याप्त फंड न जुटा पाने के कारण 1986 में इम्प्रेस मिल को बंद करना पड़ा। ये फैसला रतन टाटा के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद था। एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने कहा था कि इम्प्रेस मिल को चलाने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन ये रकम जुटा पाना उस समय मुश्किल हो गया। इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला और अपने इस अधूरे अरमान पर वे अपने आखिरी पड़ाव पर भी मलाल करते रहे। So then I won't ask you which was your most despaired moment, as it were. That's an easier one to answer, because I've always felt the greatest despair I had was when Tata's decided to put Central India Mills, which was what Jamsetji started, into liquidation for, if I recall at that time, it was 50 lakhs of rupees. Yes. I thought this was a very un-Tata-like move, but it was done, and many people went out of work. I saw the misery that it caused. Blue-collar workers got taken care of by the government, but the officers of the company really suffered, and that's remained in my heart as something that was a moment of. हालांकि रतन टाटा ने इस घटना के बाद हार नहीं मानी और टाटा समूह को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। नागपुर के इस जुड़ेपन ने रतन टाटा को इस शहर के दिल के करीब बना दिया था। रतन टाटा का निधन उद्योग जगत और उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ा धक्का है। उनके आदर्श, सादगी और नागपुर से जुड़ी उनकी यादें हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेगी। फैजल खान, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।